देखेंगे जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं और नाउन का थर्ड पार्ट अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम कुछ है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। वाह क्या बात है। कलेक्टिव नाउन का हिंदी कुछ होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। हाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। तो आप लोग से ना डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, इस समूह से ही हम लोग अगले डिफिनेशन निकाल लेते हैं। अच्छा समूह कहने से आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं? समूह मतलब भीड़ की बात करता होगा, एक से अधिक लोग आते होंगे, उसी को समूह कहते हैं। तो याद रखिए समूहवाचक संज्ञा से ही डिफिनेशन हमको पता चल जाता है। मतलब अगर आप इसका हिंदी खाली याद रखते तो यही से डिफिनेशन क्लियर होगा कि कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह से हमको पता चल जाता है कि जिस नाम से भीड़ या समूह की बात होता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इस समूह से ही डिफिनेशन निकल के आता है कि जिस नाम से भीड़ या समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे लोग की बात किया जाएगा, भीड़ की बात किया जाएगा और समूह की बात किया जाएगा। ये डिफिनेशन रट रहे हैं कि अगर हिंदी से आ रहा है हमको। फिर से बोलेंगे बताओ व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। बोले तो हिंदी में जिस नाम से भीड़ या समूह की बात होता है कलेक्टिव नाउन। जिस नाम से भीड़ या समूह की बात किया जाता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और जिसको हम हिंदी में पढ़े हैं इस डिफिनेशन को, इसी हिंदी को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाया गया नहीं। हिंदी तो समझिएगा और इंग्लिश को थोड़ा सा देखते हैं। हिंदी में भीड़ या समूह की बात कर रहा तो इंग्लिश में भी वही बात करेगा जिसमें भीड़ या समूह की बात किया जाता है। देखो कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। मतलब कलेक्टिव नाउन स्पेशल मतलब खास करके उस नाम को कहा जाता है जिसमें कलेक्शन यानी भीड़ या समूह आता है। फिर से बोलेंगे बताएंगे कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन बोलेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव नाउन इज स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। एक करके बोलेंगे बताइए क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव। क्या है? कलेक्टिव। ये क्या है? नाउन। ये क्या? ये क्या? स्पेशल। स्पेशल मतलब जैसे बोलता है ना कि इट्स स्पेशल फॉर यू, ये आपके लिए खास करके है। तो याद रखिए स्पेशल मतलब कुछ होता है खास। ये क्या है? नेम। ये क्या? ये क्या? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब संग्रह। कलेक्शन मतलब संग्रह, संग्रह या जमा। जैसे देखते हैं ना कोई भी हम लोग फंक्शन करते हैं, कोई भी जैसे सरस्वती पूजा आ रहा तो पैसा का कलेक्शन किया जाता है। कहीं पर भी गांव में भी हम लोग मनाते हैं तो पैसा का कलेक्शन करते हैं। तो यही यहाँ पर कहा कलेक्शन मतलब संग्रह मतलब जमा किया जाता है, भीड़ या समूह की बात करता। इससे हम क्या सीखे इस डिफिनेशन से कि कलेक्टिव नाउन इज स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। यहाँ से हमको एक आइडिया लगता है कि कलेक्टिव नाउन स्पेशल यानी खास करके उस नाम को कहा जाता है जिसमें कलेक्शन यानी भीड़ या समूह की बात किया जाता है। मतलब जिसमें भीड़ या समूह आएगा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत? बताएंगे व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। बोले तो कलेक्टिव नाउन इज स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। फिर से बोलेंगे इससे क्या सीखे कि जहां भीड़ या समूह आई तो कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? अब हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। बता एग्जाम्पल में पहला कुछ कह रहा है टीम। टीम मतलब कुछ होता है टीम समझते हैं। बोलते हैं कि हमारे टीम के आदमी है। टीम मतलब कहने से बताओ एक लोग आ रहा है कि एक से अधिक लोग आ रहे हैं? एक से अधिक आ रहा है तो पहले समूह होगा और उसी समूह को कौन से नाउन में आता है? कलेक्टिव नाउन। कौन से नाउन में? कलेक्टिव नाउन। तो यानी याद रख लीजिएगा टीम कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि टीम कहने से एक से अधिक लोग की बात किया जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा देखेंगे कौची लिखल है? बंच। बंच मतलब कुछ होता है गुच्छा। गुच्छा समझते हैं? अंगूर का गुच्छा होगा तो बंच ऑफ ग्रेप्स, चाबियों का गुच्छा होगा तो बंच ऑफ कीज। अच्छा बता चाबियों का गुच्छा में एक चाबी लटके ले आएंगे, बोलेंगे देखिए हमारा चाबी का गुच्छा। बताइए सही होगा? चाबी का गुच्छा मतलब एक से अधिक चाबी होना चाहिए। अंगूर का गुच्छा मतलब एक अंगूर उसमें लटकल रहेगा, उस गुच्छा बोलेंगे ले अंगूर का गुच्छा ले। गुस्सा आएगा कि नहीं? कि दिखा रहे हैं गुच्छा दे रहे हैं एक लाख मिलवो करेगा। इस वजह से हम क्या सीखें कि अंगूर के गुच्छा मतलब एक से अधिक उसमें अंगूर रहना चाहिए। अब एक से अधिक आएगा तो समूह की बात करेगा और जब समूह की बात करेगा तो बताओ कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। इस उद्देश्य से बंच मतलब ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? अगला देखिए कौन कह रहा है? क्लास। क्लास मतलब कुछ होता है वर्ग। क्लास मतलब वर्ग। अब क्लास में होता है एक स्टूडेंट होता है कि एक से अधिक? बहुत सारा होता है। बहुत सारा होता है। ये पूरा जोश में नहीं आ जा रहे, पूरा तोड़ ताड़ के देख कैमरा होगा। चलिए सुनिए फिर से देखिए क्या कह रहा।
ये सुनेंगे। पता क्लास मतलब कुछ होता है वर्ग, क्लास मतलब वर्ग। अच्छा बताओ तो, कोई क्लास खोला है नया नया और एक एक स्टूडेंट आया, तो बताओ कह सकते हैं कि क्लास है वो? क्लास मतलब एक से अधिक 300-400 500 स्टूडेंट रहना चाहिए। हाँ, तो आप लोग क्लास बनाइए करियर मेकर को। चलो सुनेंगे। मूव मतलब कुछ होता है लोगों का भीड़, और क्राउड मतलब कुछ होता है लोगों का भीड़। लोगों का भीड़ मतलब कुछ कि आदमी, बहुत सारे लोगों का भीड़ होगा। जब बहुत सारे लोगों का भीड़ होगा तो बता कुछ होगा पहले समूह में, और समूह में होगा तो कौन सा करेक्ट नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ए सॉरी, क्या कहलाएंगे वो? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। अगला समझिए, कौन लिखा हुआ पढ़िए तो हर्ड। क्या पढ़ते हैं? हर्ड। हर्ड मतलब कुछ होता है जानवरों का झुंड। क्या होता है? जानवरों का झुंड। और जानवरों का झुंड में अगर आप गांव में उससे बिलोंग करते होंगे तो देखते हैं सांझ करके जैसे ही गाय चरा उरा के सब आता है तो देखते हैं बहुत सारा गाय निकलता है एक ही बार झुंड में। भैंस तो पूरा भैंस के झुंड निकलते देखेंगे ना। अच्छा, उस झुंड में एक ही जानवर रहता है कि बहुत सारा? जब बहुत सारा रहता है तो जानवर का समूह होता है, और उस जानवर का समूह जो है बहुत सारा, उसको कौन सा नाउन में रखेंगे? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन में? कलेक्टिव नाउन। अब आप ही बताइए, हर्ड कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। दूसरा कुछ पढ़िए तो गैंग। क्या है? गैंग। गैंग मतलब कुछ होता है चोरों का समूह। गैंग मतलब चोरों का समूह। बड़ी कहते हैं कि हमारा गैंग है ये। गैंग मतलब होता है चोरों का समूह। अगर आपका गैंग है मतलब आप भी चोर के समूह में है। अच्छा बता, चोरों का समूह सुन लीजिए, रियलिटी है। गैंग मतलब कुछ होता है चोरों का समूह। और किसी के गैंग में बताइए एक आदमी रहता है, बहुत सारे लोग रहेंगे, और बहुत सारे रहेंगे तो समूह। समूह कहने से कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अगला फैमिली मतलब परिवार। फैमिली मतलब परिवार। कोई एक आदमी है कहेगा हमारा परिवार है, कोई एक आदमी से परिवार होता है? परिवार मतलब उसमें मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब होना चाहिए। अब बहुत सारे जैसे ही लोग आ गया तो सब लोग का समूह है, और समूह है तो कौन सा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा? सॉरी, क्या कहलाएंगे वो? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। अगला कुछ होता है पढ़ेंगे तो आर्मी। आर्मी मतलब कुछ होता है सेनाओं का झुंड। आर्मी मतलब सेनाओं का झुंड। अच्छा बता, सेनाओं का झुंड मतलब एक सेना की एक से अधिक सेना। बहुत सारी सेना होते हैं और बहुत सारा सेना होंगे तो समूह होगा सेनाओं का। समूह होगा तो कौन सा क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या कराएंगे? कलेक्टिव नाउन। इस उद्देश्य से हम क्या सीखे कि जिसमें भीड़ या समूह की बात करेगा कौन से क्या कहलाएंगे? वो कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? इतना तक के तो लोग सब कोई जानता है रे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। यहाँ तक तो सिर्फ हम लोग समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन में कौन कौन चीजें आते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में भीड़ या समूह की बात किया जाएगा। इससे आप क्या सीखे कि जितना भी चीजें हम लोग पढ़े हैं सब में बता भीड़ की बात करता है कि नहीं? सब में भीड़ या समूह की बात किया जा रहा है। अब होता क्या है कि भीड़ की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार की भीड़ होता है, और यहीं से कलेक्टिव नाउन भी 3 प्रकार से बढ़ जाते हैं। देखो, अगर भीड़ की बात करेंगे तो भीड़ मतलब समूह होता है, लेकिन समूह में भी 3 प्रकार के भीड़ होते हैं। कुछ समूह ऐसा होते हैं जो एक ही प्रकार के लोग की बात करेगा, मतलब भीड़ होगा लेकिन एक ही प्रकार। जैसे चोर का समूह में खाली चोरे रहेगा, ईमानदार आदमी के समूह में खाली ईमानदारे रहेगा। अच्छा बताओ, चोर के समूह में अगर ईमानदार चल जाएगा तो उसको मन लगेगा? नहीं लगेगा। वो ईमानदारी सब चोरी की बात करेगा उसको मन नहीं लगेगा, मतलब वो समूह नहीं टिक पाएगा। इस उद्देश्य से आप क्या समझिए, सुनिए, समूह की बात करेंगे तो समूह से हमको क्या पता चल रहा है कि समूह कहने से अलग अलग प्रकार के समूह की बात करता। तो देखो यहीं से अनुसार से कहा है कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूह के अनुसार से कई पार्ट में बांट देते हैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। और इसी उद्देश्य से पूरे कंपटीशन तक के कलेक्टिव नाउन को कई पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट। कितने पार्ट में? 3। पहला बताओ कौन नाम है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। एक का करके पढ़ेंगे, पहले सुनिए। पहला कह रहा है जनरल और आइजिंग। कौन सी पढ़ेंगे? जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग क्या पढ़ा जाता है? जनरलाइजिंग। तो क्या है? जनरलाइजिंग। ये कौन सी है? कलेक्टिव। ये क्या है? नाउन। तब पढ़िए क्या लिखा हुआ है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। हाँ, दूसरा पढ़िए कौन सी लिखा है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब तीसरा सुनेंगे, बोलो ना। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। और कलेक्टिव और ये क्या है? नाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो क्या आप लोग पढ़ लेंगे? फिर से पूरे कंपटीशन तक के कंप्लीट कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो कई पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट। इस 3 पार्ट के सिवा चौथा पार्ट होता है? लोग इसको कंपटीशन नहीं तो 12th में पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे
10th में भी है, 8-9 वाले भी हैं, क्योंकि अभी मिक्स बैच है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए सीखना सबको ग्रामर है, तो एक बार आप अच्छे से पढ़िए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, 3 पार्ट में बांटे। पहला पार्ट का नाम कुछ है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। पहला का नाम क्या है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा क्या है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत